Well, teamwork counts, not only the captain. Right now, I'm only talking about Imad Wasim. यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान का इंशाल्लाह नेक्स्ट कैप्टन T20 का इमाद वसीम हो सकता है। He's a very good अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स में हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, PSL का बुखार इस वक्त ना सिर्फ दुबई में बल्कि पूरे पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ क्रिकेट लवर्स हैं उनके ऊपर छाया हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं क्रिकेट लवर्स के साथ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जो कि अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी तरफ हम बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी फेवरेट टीम कौन सी और वो क्यों अपने प्लेयर्स को, इन टीमों को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कौन है, आपका नाम क्या है? ज़रियाबुद्दीन खान। ज़रियाबुद्दीन खान, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? कराची किंग्स। कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं जी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़हाब है और मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट। मुल्तान सुल्तान के सपोर्टर हैं। और थर्ड सपोर्टर हमारे साथ कौन है जी? मेरा नाम रबाब खान है और मैं कराची किंग्स की सपोर्टर हूँ। राइट जनाब, कराची किंग की सपोर्टर हैं, कराची किंग्स के सपोर्टर और मुल्तान सुल्तान के सपोर्टर हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा ज़रा, आप कराची किंग्स को क्यों सपोर्ट करें? आपको टीम पसंद है बहुत कराची की, क्या वजह है? कराची किंग अच्छा खेलती है। जो इमाद वसीम है, कभी कभी छक्के, कभी कट चौके, कभी कभी वाइट हो जाती है और शायद अफरीदी कभी कभी आउट होता है। कभी कभी शायद अफरीदी आउट होता है। अच्छा साहब, आप मुल्तान सुल्तान को कर रहे हैं और अच्छी एक नई टीम है। आप बताओ, आप क्यों सपोर्ट करते हो सुल्तान को और मुल्तान सुल्तान को? वो एक नई टीम है तो उसके अंदर एक नया टैलेंट होगा। पहले जब PSL के स्टार्टर में मैं ना लास्ट में था इस्लामाबाद में, वो जीत गई। मैं फिर हुआ पेशावर के साथ, वो जीत गई। अब मैं हो रहा हूँ मुल्तान से, शायद वो भी जीत जाए। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जिस टीम के साथ आप होते हैं वो टीम जीत जाती है? हाँ, टाइप ऑफ, क्योंकि मैं 2 PSL में तो यही तजुर्बा है। अब ये तीसरा हैट्रिक का चांस है। जनाब, इनके 2 का ये तजर्बा है कि जिस टीम के साथ ये ज़हाब साहब हुए वो टीम जीत जाती है। रुबाब, आपका भी कुछ ऐसा ही केस है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले 2 PSL में लाहौर कलंदर्स के साथ थी जो सबसे पहले बाहर निकले थे। अब पर इस दफ़ा मैंने एक्चुअली थोड़ी सी टीम बदली है और इस दफ़ा मैंने बड़ी पूछ गछ के साथ टीम रखी है। पूछ आपने किससे किया? आपने कोचेस से पूछा? नहीं, मैंने वो स्क्वाड्स चेक किए थे, बंदों के बैकग्राउंड चेक किए थे, तो मुझे पता लगा कि ये जो फिलहाल जो बेस्ट टीम है और बेस्ट स्क्वाड है वो कराची किंग्स का, और इंशाल्लाह वो लोग जीत जाएंगे। अच्छा, मतलब लाहौर का भी स्क्वाड बड़ा अच्छा था, लास्ट ईयर बड़ा अच्छा टीम थी, लेकिन वो नहीं जीते। और इस दफ़ा भी नॉट अ बैड, लेकिन फिर भी चले कोई नहीं, अच्छा क्रिकेट हम कोई बात नहीं करते। अच्छा, कराची की जो हम बात करते हैं तो कराची ने अच्छा कमबैक किया, अच्छा खेल रही है, बट व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर? This time actually last 2 PSLs they weren't too good, लेकिन इस दफ़ा जो कराची का कमबैक है उनके अच्छे स्क्वाड के साथ इस दफ़ा इंशाल्लाह कराची फाइनल तक जाएगा, फाइनल जीतेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह कराची फाइनल तक जाएगा, फाइनल जीतेगा। अच्छा साहब, आपका बेस्ट और फेवरेट प्लेयर कौन है और क्या वजह है, उसको क्यों आप सपोर्ट करते हैं? मेरा, अगर आप पूछे बेस्ट प्लेयर तो मेरी टीम में से मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे प्लेयर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर आप जाते हैं बेस्ट प्लेयर के लिए तो आई थिंक इट्स डेरिन समी, बिकॉज ही इज़ अ ऑलराउंडर मैन। वो ऑलराउंडर है और उसकी बॉलिंग भी अच्छी है समहाउ, और अगर आप उसकी बैटिंग में देखें ना तो वो भी बहुत अच्छी है। वो ना विनिंग रन देते हैं। लास्ट टाइम ये हुआ था कि पेशावर वर्सेस कोटा में इसी ईयर कि ना वो ना रन ले रहा डेनिन सेमी, तो ना उसका पाँव इंजर्ड हो गया, उन्हें 3 रन चाहिए। He was actually so determined, उसका पाँव इंजर्ड है या जो भी है, वो आया और उसने खेला, and you know he was so good। उसने चिक्के चौकों की बरसात कर दी और उसने एक्चुअली सब कुछ he turned it into like उसने विक्ट्री अपने नाम। आप उसका वो जो जोश है, वो जज्बा है और डेडिकेशन है। अच्छा, राइट। अच्छा, मुझे बताओ कोचेस में आप किसको, आपका बेस्ट कोच कौन है और क्या वजह है? आपको कोचेस के नाम पता है साहब वैसे कौन से? इट्स इमाद वसीम। टॉकिंग अबाउट कोचेस, इट्स फवाद आलम, इट इज विव रिचर्ड्स और वसीम इकराम और क्या मिकी ऑर्थर। और अच्छा, ये इनमें से बेस्ट कोच कौन है आपके ख्याल में इस टाइम बहुत अच्छा जो जा रहा है? इनमें से जो मुझे बेस्ट कोच लग रहा है वो मुझे लगा है
वसीम अकरम। राइट ना, वसीम अकरम इनको बेस्ट कोच लगा। अच्छा रुबाब, आप मुझे बताएं कि अब PSL फाइनल और सेमीफाइनल जो है पाकिस्तान में, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि कौन सी टीम बेस्ट प्ले करेगी, कौन सी टीम फाइनल्स में जाएगी आपके ख्याल में? असल में कोयटा और इस्लामाबाद का जो कमबैक था उसके बाद उनको भी हम ऐसा नहीं हो सकता कि उनको हम काउंट ना करें जितना बड़ा कमबैक उन्होंने किया, लेकिन एट लास्ट जो अच्छा खेल रहे हैं इट्स कराची एंड मुल्तान की आज की परफॉर्मेंस में बहुत डिसअपॉइंट हुई जो उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ दी। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि मुझे एक्चुअली पता था कि कराची किंग्स जीत जाएगी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए थी और वो बहुत बुरी तरह हारे। 189 का टारगेट बहुत कम नहीं होता और बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इंशाल्लाह कराची किंग्स। जनाब आप क्या कहते हैं कि जी आप कौन सी टीम जीतेगी ज़रियाब आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जीतेगी भी कराची किंग्स। कराची किंग्स जीतेगी, आप सपोर्ट कर रहे हो इसलिए वो जीतेगी? जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर वो हार गई तो क्या करोगे आप? फिर आप टीम चेंज कर लोगे? नहीं, कभी कभी जीत जाएगी। अच्छा, कभी कभी वो जीत जाएगी जी, कभी कभी वो हार जाएगी। अच्छा साहब, आप मुझे बताइए कि बॉलर इस टाइम परफॉर्मेंस में कौन सबसे बेस्ट बॉलर जा रहे हैं और किसकी बॉलिंग आपको इम्प्रेस करी बहुत ज़्यादा? मुझे इम्प्रेस जो बॉलिंग करी है मुझे दो बंदों की करी है, इमरान ताहिर और मोहम्मद इरफान। ये नहीं कि वो मेरी टीम है, पर वो मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर रहे हैं। जैसे कि आप मोहम्मद इरफान को देखें, वो हर मैच में आते एक विकेट उड़ा देते हैं और फिर मेरी टीम के लिए आसानी कर देते हैं। और अगर आप इमरान ताहिर को देखें, उसने हैट्रिक की और ही इज़ द फर्स्ट बेस्ट बॉलर इन ODI, और वो अभी और इस PSL में भी फर्स्ट बेस्ट बॉलर है। फर्स्ट बेस्ट बॉलर अभी तक ये कह रहे हैं कि जी इमरान ताहिर जा रहे हैं। अच्छा रुबाब, आप बताइए जी कौन सा बॉलर आपको बहुत इम्प्रेस कर रहा है, इसकी बॉलिंग टेक्निक? PSL में मुझे तैमाल मिल्स, ही इज़ एक्चुअली सुपर्ब। तैमाल मिल्स के अलावा मुझे विल जॉन, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, ही इज़ और वो विकेट टेकर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कराची के अगेंस्ट जिस तरह उन्होंने कैचेस पकड़े, उन्होंने 2 विकेट्स उड़ाई और साथ जो तीसरी विकेट उड़ी थी वो उनके कैच की वजह से उड़ी, और मुझे विल जॉन ने एक्चुअली बहुत इंस्पायर किया। और ऑन द सेकेंड हैंड एक्चुअली यस, तैमाल मिल्स वाज सुपर्ब इन द फर्स्ट मैचेस लाइक ही प्लेड। वी टॉक अबाउट कि कराची अगर जीत सकती है फाइनल में तो कोई भी टीम जीत सकती है। अगर मैं आपको बताऊँ मुल्तान मुल्तान जीत जाएगी, इसलिए नहीं कि वो मेरी टीम है, पर वो अगर आप देखें ना तो वो बाहर के मुल्क भी बनते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हमारे में ज़्यादा है। मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हमेशा आते हैं। व्हाट अबाउट न्यू टैलेंट, जो नए लोग आ रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे रुबाबा? मुझे जो लगता है नया टैलेंट तो आएगा, बिकॉज जैज़ राइजिंग स्टार्स और बहुत ज़्यादा इस तरह की लीग्स हैं जिससे हम नया टैलेंट हम ला रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमने कराची किंग्स ने स्पेशली जो एक बहुत नया फेस एज अ कैप्टन शो किया, इमाद वसीम, ही टर्न्ड आउट टू बी वेरी नाइस। आपको ऐसा करना चाहिए, वो यूथ है हमारा और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। नॉट एग्जैक्टली यूथ, लेकिन ही वॉज अन अनएक्सपीरियंस्ड कैप्टन एंड ही टर्न्ड आउट टू बी बेटर देन सरफराज अहमद, क्योंकि उसने अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड किया। ही वॉज एंथुजियास्टिक, उसने अपनी टीम में यकीन किया, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। और सरफराज अहमद इज़ एक्चुअली वेरी हाइपर। लीड करने से कुछ नहीं हो जाता, लीड करने से पे तो ऐसा अगर आप कह रहे हो कि फिर मलिक भी अच्छा कैप्टन है क्योंकि उसकी टीम तो फर्स्ट या सेकंड में है। नेक्स्ट कैप्टन T20 का इमाद वसीम हो सकता है, वेरी गुड कैप्टन। आपको क्यों नहीं लगता इमाद वसीम पाकिस्तान चुके कराची के अगेंस्ट है, कराची से जिस तरह हारे हैं तो उस पर रो रहे हैं। आई एम नेवर अगेंस्ट इट, पर अगर आप इमाद वसीम को देखें, अब देखें अगर कोई कैप्टन अब बॉलिंग अगर आप उसकी वजह से हारते हो तो जो सपोर्टर्स होते हैं उन्हें बहुत ही गुस्सा चढ़ता है। अगर आप इमाद वसीम को देखें, ही इज कैप्टन लाइक कि वो कहते हैं मैं अपना बस पहला ओवर दूं, मैं स्टार्टिंग करूं मैच की बॉलिंग। एक्चुअली लाइक दैट कुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस एज वेल। वो स्लो लेग ब्रेक बॉलर है जिसकी वजह से LBW और कैचेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर कोई मिसफील्ड ना हो तो। यस, छिक्के चौके एक अलग चीज़ है, लेकिन मिसफील्ड ना हो, छिक्के चौके तो सबको पड़ जाते हैं, वो तो फास्ट बॉलर को भी पड़ जाते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ जरिया आपके आपका बेस्ट बॉलर कौन है, कौन आपको सबसे अच्छा लगता है? शाहिद अफरीदी। अच्छा हम अब पूछेंगे आपसे कि जी PSL पाकिस्तान में आ रहा है, सेमीफाइनल फाइनल्स होने वाले हैं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, कौन सी टीम जीतेगी फाइनल, मुझे बता दीजिए आप थोड़ा।
कराची किंग्स यूजुअली, क्योंकि उनका इंथुजियाज्म। फिर मिकी ऑर्थर को मैं एक्चुअली एज अ कोच में बहुत से इन्फ्लुएंस करती हूँ, बिकॉज आई एम विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के वो हेड कोच हैं। क्योंकि इसलिए नहीं जीत सकते क्योंकि उनका सारा कमाल ही बाहर के मुल्क में प्लेयर्स हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि नॉट वो आएंगे ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं पाकिस्तान। आप केपी और तैमान मिल्स को देख लें, वो लास्ट टाइम भी नहीं आया था फाइनल में जाकर। अगर वो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद के दामन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। आपको यकीन रखना चाहिए इन योरसेल्फ। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर भी इन द सेफ जोन। पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ कहाँ से उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। खेल रहे हैं और हमें कोई टेंशन नहीं होनी आपको चाहिए। हम मैंने आपको पिछले 2 सालों से देखा, जब भी आउट निकलती थी आंसू से रोने लग जाती थी। जब भी आउट होती है आंसू सेन की टीम। और साहब मुझे आपको लाहौर कलंदर के प्लेयर्स के नाम पता है वैसे? ये मुझे बहुत पता है, जैसे कि हो नहीं, हाँ हो गया ब्रेंडन मैकलम, फखर जमान, डेविड हो गया, नारायण हो गया, क्रिस लेन हो गया, और मैगलन हो गया, और क्या कहते हैं यासिर शाह हो गया। तो इस तरह के जो अब वो टैलेंट भी उनके पास बहुत अच्छे हैं, जैसे आगा सलमान। अगर हम बने वो इस्लाम की, वो भी बस किसी एंगल से अच्छा बॉलर है। बिल्कुल ठीक है जी, किसी एंगल से अच्छा बॉलर है। और रुबाब ने कहा जी उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। लाहौर कलंदर के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी यही कि जो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और जैसा साहब ने कहा जी जिस टीम को इन्होंने सपोर्ट किया है वो टीम जो है ना हमेशा जीती है, और जिसको इन्होंने सपोर्ट नहीं किया वो टीम हार गई। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे भी एक मुल्तान का बंदा पता है। बताइए कौन बंदा है? पोलार्ड। वो अच्छा लगता है आपको? अच्छा बैट्समैन है। राइट जनाब, वो अच्छा बैट्समैन है। ये ज़रियाब की थी। ये तो आप लोगों ने देखी। क्रिकेट लवर्स हमारे साथ हैं जो क्रिकेट से लव करते हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी, इनको इतनी इन्फॉर्मेशन है और ये भी चाहते हैं कि क्रिकेट बेसिकली उसको प्रमोट होना चाहिए। और एक सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान का जा रहा है इस लीग से, PSL से, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जब फाइनल्स हो गए इंटरनेशनली, यकीनन बहुत प्रेशर होता है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी। क्रिकेट का वापस आने से यकीनन ये एक बहुत अच्छा साइन है क्रिकेट के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, एक पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए। वी होप कि आप लोगों की टीम जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो जीते। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, आप सबको। जी क्या कहना आपने? अब आप ये तो ना बोलेंगे, बस ये बोले मुल्तान जीत जाए, क्योंकि हैट्रिक हो जाए मेरी। अच्छा, ये बहस ख़त्म नहीं होने वाली। हम यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। जीते कोई भी जीते, लेकिन क्रिकेट जीतेगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही, फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।